ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। एक और घटना गुरु नानक देव जी की, बस तेरा ही तेरा। एक बार और सुने घटना, बस तेरा ही तेरा। मोदी खाने में जब नानक देव जी अनाज तोलते तो एक दो गिनते गिनते 13 तक तो पहुंच जाते, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ पाते थे। जब अनाज तोलने की ड्यूटी लगाई गई मोदी खाने में, तो एक दो से 13 तक तो पहुंच जाते थे, उससे आगे नहीं बढ़ पाते थे। वे 13 ही करते रह जाते थे, बस 13 यहीं पर रुक जाते थे। वे मन ही मन कहते, हे प्रभु, जो कुछ भी है सब तेरा है। आश्चर्य की बात तो ये है कि उनके 13 करते हुए भी माल पूरा तुल जाता था। देखिए कितनी बड़ी, कितनी सुंदर घटना है, कितना बड़ा विश्वास उस प्रभु पर कि वो 13 तक ही रुक जाते थे और अनाज पूरा होता था, तथा हिसाब किताब में कोई कभी गड़बड़ नहीं हुई। एक बार नानक देव जी ने मोदी खाने के सभी दरवाजे खुलवा दिए तथा घोषणा कर दी, जिसे जिस चीज़ की आवश्यकता हो वहाँ से ले जाए। ये घोषणा सुनकर लोग मोदी खाने पर टूट पड़े तथा उसे दोनों हाथों से लूटने लगे। देखिए, जैसे ही गुरुदेव ने घोषणा की तो तमाम पब्लिक मोदी खाने पर टूट पड़ी और उससे अनाज को लूटने लगे। ये समाचार नवाब तक पहुंच गया। उसे ये सब जानकर बहुत गुस्सा आया। उसने सच्चाई का पता लगाने तथा नानक को पकड़ लाने के लिए अपने आदमियों को भेजा। जब नवाब को पता चला कि अनाज लुट रहा है, ऐसी कुछ सूचना मिली, तो नानक देव जी को पकड़ लाने के लिए नवाब ने आदेश दिया। जब वे आदमी गए तो उन्होंने न केवल मोदी खाने को भरा हुआ पाया, बल्कि उसका सारा हिसाब किताब भी चौकस पाया। देखिए, अनाज लूटने के बाद भी जब नवाब ने आदमी भेजा तो पूरा हिसाब किताब चौकस, कोई अनाज में कमी नहीं। नवाब ने उन आदमियों को बुलाकर बुरी तरह से फटकारा जो मोदी खाना लुट जाने का समाचार लेकर आए थे। उसके बाद उसने नानक देव जी से भी इसके लिए खेद व्यक्त किया तथा अपना कार्य जारी रखने के लिए कहा। देखिए, जब ये सूचना मिली नवाब को तो उन्होंने उनको खेद जताया और अपना कार्य जारी रखने के लिए कहा, मैं अब ये नौकरी नहीं करूँगा। साफ नवाब से मना कर दिया। सुनकर गुरु नानक बोले, जो व्यक्ति अपने अनाज के भंडार में से किसी को एक मुट्ठी भरकर भी नहीं दे सकता, उसके पास क्या नौकरी करनी। मैं तो उस सत्कर्तार की नौकरी करूँगा जिसने मेरी लाज रखी और मोदी खाने का हिसाब किताब चौकस दिखा दिया।
जब देखा गया तो हिसाब किताब चौकस था। तो नवाब ने नानक देव जी को नौकरी जारी रखने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। बोले जो हिसाब किताब जिसने चौकस रखा, मैं अब उसकी नौकरी करूँगा। इसी प्रकार एक घटना गुरुदेव मंगत राम जी की भी है, जो नौकरी करते थे। तो एक दिन उनकी आंख लग गई। तो उस दिन वहाँ पर चेकिंग थी। तो सब दफ्तर में चेक किया गया। तो समझे वहाँ पर कि पता नहीं क्या होगा। जब आँख खुली गुरुदेव की तो उन्हें पता था। जब वो वहाँ गए तो उन्हें पता चला कि सब नौकरी पे। तो उन्होंने कहा, आप थे, आप चिंता क्यों करते हैं? जब अधिकारी चेक करने आए तो आप वहाँ नौकरी पर थे, प्रेजेंट थे। तो इतनी बड़ी बात जब उन्होंने सुनी कि मैं तो सो रहा था तो यहाँ कौन था, तो बोले, अरे ये मेरी जगह प्रभु ने नौकरी करी। तो उन्होंने उस दिन से नौकरी छोड़ दी। इसी प्रकार देखिए यहाँ जो घटना हुई गुरु नानक देव जी के सामने हुई कि भंडार लूटने के बाद भी भंडार में कोई कमी नहीं, सारा चौकस हिसाब किताब। तभी उन्होंने नवाब से कह दिया कि जब हिसाब किताब रखने वाला मन में सोचा वो है, तो मैं नौकरी उसी की करूँगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। बस तेरा ही तेरा, ये एक भावना लेकर उस प्रभु के याद करें तो निश्चित ही हर काम अपने आप होता चला जाता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।